Okay, Bacha Bhatti, today we will start with revision of linear equations in two variables. ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2x plus 5y is equal to 7 has a unique solution if x and y. Unique solution मतलब क्या होता है? एक ही solution कब होगा? रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? सब कुछ. तो अगर मैं 2x plus 5y is equal to मतलब एक ही सोल्यूशन चाहता हूं, ध्यान दो इस चीज पे. रैशनल नंबर्स अगर मैं लेता हूँ, रैशनल नंबर्स क्या हो गए भाई साहब? फ्रैक्शन हो सकता है, नॉन फ्रैक्शन हो सकता है. तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना. देखो जैसे समझ लो मैं 2x प्लस 5y मेरे को 7 करना है. मैंने यहाँ पे ले लिया भाई साहब 2 इंटू लेट्स से 1/2. ठीक है, प्लस 5 इंटू क्योंकि 1 5 इंटू 2 बाई लेट्स से यहाँ पे 5 इंटू 7/5. ये दोनों भी रैशनल नंबर है कि नहीं? एक्स और वाई. क्या ये 7 दे देगा आपको? 7 दे देगा भाई साहब. यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 ना, 6/5. ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है. 1/2 और 6/5 आपका एक रैशनल नंबर है कि नहीं? 7 आ जाएगा. चलिए हम यहाँ पे लेट्स से 2 इंटू -1/2 करें अगर, और 5 इंटू 7/5 करें, तो क्या ये भी एक आपका 7 आ जाएगा भाई साहब? ये कटा भाई साहब, कितना आ गया? नहीं, 8/5 ना. हाँ, 8/5 अगर हम करें, ठीक है, तो ये -1/2 एक रैशनल नंबर है और ये 8/5 भी एक रैशनल नंबर है. दोनों आपको 7 दे देंगे, एक्स और वाई. तो यहाँ तो भाई साहब आपके यूनिक सोल्यूशन नहीं आएंगे. एक ही सोल्यूशन हो, एक ही एक्स और एक ही वाई हो, ऐसा तो नहीं होगा अगर रैशनल नंबर चूज कर रहे होंगे. तो ये तो फेल हो जाता है ना. दिस फेल्स. क्लियर है? ओके. रियल नंबर्स, रियल नंबर तो रैशनल नंबर का भी बाप हो गया भाई साहब. ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स में आपके रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं. ठीक है, रियल नंबर्स में आपका रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है. आपने देखा कि भाई साहब रैशनल नंबर में ही आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो रियल नंबर्स में कैसे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा? ये तो उसका भी बाप है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. अरे चाचा, तुमको रैशनल नंबर में यूनिक सोल्यूशन मिला क्या? नहीं मिला. रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं. तो क्या वहां पे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. जहां पे भी तुम्हारा रैशनल नंबर आ गया, अगर मैं सिर्फ इसी बेस को ले लूं, तो ही मेरा नहीं आ रहा यूनिक सोल्यूशन. इरेशनल में क्या ही आएगा? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब पॉजिटिव रियल नंबर्स में. रियल नंबर्स आपके भाई साहब क्या होंगे? इरेशनल भी होंगे. तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में, पॉजिटिव रियल नंबर्स में पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स दोनों भी आएंगे. यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा. अभी हम आते हैं नेचुरल नंबर्स में. नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर, जो आपके पास 1 2 3 4 5. आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा जाएगा, है कि नहीं? अभी अगर मुझे इसको फुलफिल करना हो, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, तभी नहीं, 5 इंटू 2 इंटू 1 5, हाँ 1, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तभी जाकर ये फुलफिल होगा. और यहाँ पे मेरे को ये यूनिक ही मिलेगा अगर नेचुरल नंबर ले रहा हूं. और किसी भी नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन से आपको ये मिल ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है और नेगेटिव नंबर नहीं होता है. तो आपको सिर्फ 1 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही ये यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. तो इफ यू वांट अ यूनिक सोल्यूशन, रैशनल नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर का सेट और भी पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट भी पॉसिबल नहीं है. द ओनली सेट दैट इज पॉसिबल इज नेचुरल नंबर्स. फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, the only set that is possible is natural numbers. Are we clear on this one, people? क्या सवाल का लॉजिक समझ में आ रहा है? Are we understanding the logic of the problem? ठीक है, क्लियर है? Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब, y is equal to 0 is a equation of a line parallel to x axis, a line parallel to y axis और y axis. A line parallel to x axis और y axis itself.
और एक्स एक्सिस इटसेल्फ। अरे भाई साहब कहाँ इतना सोच रहे हो, फटाफट से, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बना लो भाई साहब। ये क्या है देखो समझ लो, अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं पॉइंट्स लूं, ठीक है, जैसे ये होगा 10, ये होगा भाई साहब 20, ये होगा भाई साहब 30, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका -10, ये हो गया भाई साहब आपका -20। ऑल थ्रू आउट दिस लाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0 ना। ये है क्या भाई साहब आपका x एक्सिस तो है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस। क्लियर है भाई? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो उसका एक रफ मूल्यांकन कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस है, आपको भाई साहब यहाँ पे रीजन तो देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको करेक्ट सवाल पे मतलब ओके। सो दिस विल बी बेसिकली दी x एक्सिस। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? if -2, 5 is a solution of 2x plus my is equal to 11, then the value of m is। इजी सवाल है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हो गई -2 और y की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू m इज इक्वल टू 11, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? पुट अप कर दिया हमने वैल्यूज, x की जगह पे -2 डाला और y की जगह पे आपने भाई साहब 5 डाला, 5m। तो ये हो गया -4 प्लस 5m इज इक्वल टू 11। तो 5m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 15। 5m की वैल्यू हो गई 15, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/5, दैट इज हाउ मच, 3, ठीक है। तो आपका भाई साहब m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब ये वाला सवाल करना है। इस 3 if 3/2 is the solution of this, then k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, 3 and 2। तो ऑब्वियसली भाई साहब पुटिंग x की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 5। तो 3 इंटू 3 माइनस के इंटू 2 is equal to 5, that will be 9 minus 2k is equal to 5। तो यहाँ पे हो गया आपका 9 minus 5 is equal to 2k। तो ये हो गया 4 is equal to 2k। तो therefore k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2, that is 2। तो k की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई 2। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ क्या हो गया? आर वी क्लियर? क्लियर है? x is equal to 2 and y is equal to -1 is a solution of the linear equation। इनमें से किसका सोल्यूशन हो जाएगा, पुट अप करके देख लो भाई साहब, ठीक है। इस वाले पे देखो क्या होगा, x is equal to 2, ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 डाली और y की वैल्यू -1 डाली, तो 2 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 2, ये 0 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये वाला तो भाई साहब आपका नहीं होगा। इसमें डाल के देखते हैं भाई साहब, ठीक है। इसमें अगर हमने किया तो यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 2 -1, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, 4 - 1 दैट इज 3, विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये वाला भी भाई साहब नहीं होगा। 2x प्लस वाई, अभी यहाँ पे कर लो भाई साहब, यहाँ पे 2x प्लस वाई, सो दिस विल बी 2 इंटू 2 -1। तो ये हो गया 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा। इसका भाई साहब कर लो, देखो 2 प्लस 2 इंटू -1, तो ये हो गया 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये वाला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। The equation of a line parallel to x-axis and 5 units below the origin is, क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो देखो जो भी अगर समझ लो एक्स एक्सिस पे कोई लाइन पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस पे कोई लाइन पैरेलल होता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है भाई साहब y इज इक्वल टू ए, ठीक है। और y एक्सिस पे कोई लाइन अगर पैरेलल होती है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन भाई साहब क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ए। अभी प्लस माइनस डिपेंड करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देयर इज द, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन भाई साहब मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका समझ लो
ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन है, मतलब इधर है, ठीक है। इसके नीचे मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5 यूनिट्स, है ना। तो ये हो गया भाई साहब कितना भाई साहब, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी -5, है कि नहीं। तो इसका ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -5, ये हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5, दिस विल बी बेसिकली द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। How many linear equations in x and y can be satisfied by x is equal to 1 and y is equal to 2? कितने लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं? हाँ, इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई साहब, कर लो कोई भी। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा x, लेट्स से इफ आई राइट इट हियर, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी 3, x प्लस 2y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 2 4 5, ठीक है। 2x माइनस वाई, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 दैट इज 0। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक है। सो इनफाइनाइटली मेनी वुड बी द करेक्ट आंसर हो, क्लियर है। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x and y कैन बी फुलफिल्ड बाय x is equal to 1 and y is equal to 2? So infinitely many equations. The linear equation 2x minus 5y is equal to 7 has no solution, two solution, unique solution और infinitely many solutions. इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तुमको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि रियल होगा कि अनरियल होगा कि रैशनल होगा कि रैशनल होगा। यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर देखो, अगर तुमको बोला होता कि नेचुरल नंबर है तो एक ही सोल्यूशन होता, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो यहाँ पे मैंने 2x माइनस 5 है, तो लेट्स से अगर 2 1 माइनस 5, अगर यहाँ पे मैंने ले लिया भाई साहब -1, तो ये 7 होगा, है कि नहीं। 2 प्लस 5 7। और अगर भाई साहब मैंने ऐसे लिया लेट्स से 2 और यहाँ पे है 1/2 -5 इंटू भाई साहब -1, तो क्या भी ये भी आपको नहीं, -5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब लेट्स से और अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे वैसे यहाँ पे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है, -5 इंटू लेट्स से 3/5। अगर मैं ऐसे ऐसे किया 10 माइनस 3, ये भी 7 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपने पहले वाले पे आपने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू क्या ली है -1, दूसरे वाले पे आपने x की वैल्यू 5 ली और y की वैल्यू क्या ली है 3/5। इक्वेशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे वैसे, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज आ जाएंगे। क्या ही है, देखो यहाँ पे 2, लेट्स से मैंने 6 ले लिया, 12 माइनस 5 और यहाँ पे भाई साहब आपका लेट्स से 12 माइनस कितना होता है ये, 12 माइनस 5 ना, तो आपका भाई साहब लेट्स से 5 अपॉन 5 ले लिया, क्या था, या आपको ऐसे 1 ले लिया मैंने 1, तो ये भी 7 ही होगा ना। यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या ली है 6 और y की वैल्यू आपने क्या ली है 1, फुलफिल कर रहा है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस में रेस्ट्रिक्शन दिया होता नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स ये ऑप्शन दिया होता तो आपका एक ही सोल्यूशन होता, यूनिक सोल्यूशन होता। अगर नेचुरल नंबर्स होता तो दिस वुड हैव बीन एंड यूनिक सोल्यूशन, दिस वुड हैव बीन अ केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ओके, write whether true and false and justify your answer. The point 03 lies on the graph of the linear equation. क्या ये point 03 लाई करेगा इसमें, ठीक है। करके देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y is equal to 12. Putting x is equal to 0 and y is equal to 3. तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, ये भाई साहब कितना आ जाएगा 3 सॉरी 0
0 प्लस 12, ये आ रहा है आपका 12 विच इज इक्वल टू RHS। तो हम बोल सकते हैं भाई साहब देयरफॉर यस 03 इज अ solution of the given equation। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 2 cuts the y axis at y axis पे जहां पे कट करेगा इसको, वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना भाई साहब। ठीक है, ठीक है। द लाइन वुड कट द y axis at a point where x is equal to 0। ठीक है, तो x plus 2y is equal to 2 पुटिंग x is equal to 0, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 0 plus 2y is equal to 2। so therefore 2y is equal to 2, so therefore y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, y की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और y की वैल्यू हो गई 1। so therefore पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट विल बी इक्विवेलेंट टू 0 एंड 1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, क्लियर है। ओके, करते रहिए भाई साहब सवाल, तब तक हम यहाँ पे कॉपी कर लें। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक 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 जल्दी।
Geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable. वैसा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ये बना लो भाई साहब x और y एक्सिस, ये बन गया आपका x एक्सिस, ये बन गया आपका भाई साहब y एक्सिस, सॉरी ये लेट्स से आपका y एक्सिस है ना, और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो जो भी y इज इक्वल टू 3 है वो लाइन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? y इज इक्वल टू 3, दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कहां पे भाई साहब? 1 2 3। तो लेट्स से आपका ये है 1 2 3, इस पे एक पैरेलल लाइन बना डालो भाई साहब, हो गया ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। और क्या? दिस विल बी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। क्या हो रहा है भाई साहब? तो दिस विल बी y इज इक्वल टू 3, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? y इज इक्वल टू 3 हो गया भाई साहब इसका रिप्रेजेंटेशन। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू टू 14। करो। इक्वेशन ऑफ टू लाइन मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 है ना। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे अगर मैं करूं x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अगर 2x प्लस 3y करूं तो कितना हो जाएगा बोलो? 2x मतलब हो गया आपका 4, और 14 3 जा 42, 42 प्लस 4 कितना हो गया? 46। कितने इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे? ठीक है, अगर समझ लो मैं कर रहा हूं यहाँ पे लेट्स से आपका y और 9x माइनस वाई, तो 18 माइनस 14 4 लिख सकते हैं। कितने इक्वेशन हो जाएंगे? ये सारे इक्वेशन भाई साहब इस इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से भाई साहब कितने लाइंस पास कर सकते हैं? एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, है ना। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? तो अपन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइंस, क्योंकि फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, find the solution of the linear equation x plus 2y is equal to 8 which represents a point on the x axis। x axis पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन x axis will have its y coordinate as 0। ठीक है, एज 0। ओके, तो यहाँ पे है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया? 8। तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 8। ठीक है, ओके। फाइंड द सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस ऑन द y एक्सिस। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, हम इसको बोल सकते हैं भाई साहब एनी पॉइंट ऑन y axis will have its x coordinate as 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे y एक्सिस पे चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? यहाँ पे आपका 2y इज इक्वल टू 8 है ना, तो ये 8 डालो यहाँ पे। y एक्सिस विल हैव इट्स x कोऑर्डिनेट एज 0, ये हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, तो फाइंड द सोल्यूशन। तो इसका भाई साहब सोल्यूशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द सोल्यूशन टू दिस? इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो x 8 और y क्या है? 0, तो 8 0, दिस विल बी द सोल्यूशन। और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो? x 0 ना भाई साहब, x 0 और y 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है,
सप्लीमेंट चाहिए, अरे बाबा रे। डन है भाई साहब। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस एंड विच आर नॉट। भाई साहब एक ही है भाई साहब, वन वन, ये है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x, तो दिस विल बी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आपको चेक करना है वेदर दिस इज अ सोल्यूशन और नॉट। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 1 माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया 1 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। सो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर 1 1 is not a solution of the equation x minus 2y is equal to 4। ये भाई साहब इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। चलिए 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 भाई साहब, करते रहिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
हो गया? y varies directly as x. So if y is equal to 2 when x is equal to 4, then write a linear equation. ठीक है? तो y भाई साहब क्या हो रहा है? y varies directly as x. Therefore y is equal to kx होगा. Where k is a constant, है कि नहीं? Where k is a constant. y is equal to 12 when x is equal to 4. ठीक है? Putting इस इक्वेशन में y is equal to 12 and x is equal to 4. कौन से इक्वेशन में भाई साहब? इस इक्वेशन में. तो 12 is equal to k into 4 हो गया. तो भाई साहब k की वैल्यू कितनी हो गई? 12 by 4 that is 3. तो आपका लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो लीनियर इक्वेशन इज y is equal to 3x, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? y minus 3x is equal to 0. और अपन इसको 3x minus y is equal to 0 भी लिख सकते हैं. अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस और ये हो गया, तो ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y. ठीक है? ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया भाई साहब. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5? ठीक है? व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया आपका कितना? 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15. सो देयरफॉर वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 15. ठीक है? तो वाई की वैल्यू हो गई भाई साहब 15. आर वी क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5? ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके. राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. 4 सोल्यूशन आपको लिखने हैं. पाई एक्स, ठीक है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो आप पहले ले लो भाई साहब एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है? पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा बोलो? पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. दैट इज 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो देयरफॉर y की वैल्यू हो गई कितनी? 9. तो एक सोल्यूशन आपका क्या हो गया? 0 एंड 9. ये एक सोल्यूशन हो गया भाई साहब. ठीक है? दूसरा सोल्यूशन आप क्या लिख सकते हैं बोलो? यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 बाई पाई अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो पाई इंटू 2 बाई पाई प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 9. तो ये और ये कैंसिल हो गया. y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 9 माइनस 2 दैट इज 7. तो आपका दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो? 2 बाई पाई एंड 7. ये हो गया दूसरा सोल्यूशन. ठीक है? तीसरा सोल्यूशन, लेट्स से आपने x को सिंपल 1 ले लिया. पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? यहाँ पे प्लस पाई इज इक्वल टू 9. सो देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5. ठीक है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 5. ठीक है? क्लियर है? ओके. लेट्स से हमने यहाँ पे कोई एक चौथा सोल्यूशन ले लिया. पुटिंग 12 स्टैंडर्ड, एक मिनट. x इज इक्वल टू लेट्स से आपका यहाँ पे ले लिया माइनस 1 बाई पाई. माइनस 1 बाई पाई ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? पाई इंटू माइनस 1 बाई पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9. ये और ये कैंसिल हो गया. ये हो गया माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सो देयरफॉर वाई की वैल्यू हो गई 9 प्लस 1 दैट इज 10. तो ये वाला सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका बोलो? माइनस 1 बाई पाई एंड 10. तो ये आपके 4 सोल्यूशन हो गए. 1 2 3 और ये 4. ठीक है? दीज आर बेसिकली 4 सोल्यूशन. कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं, कोई डेफिनेट नहीं है. ठीक है? एनी वैल्यूज कैन बी टेकन. हो गया? चलिए भाई साहब अगले सवाल कीजिए जरा फटाफट.
टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड in Kelvin as x degree Kelvin or as in Fahrenheit as y degree. Relation between two systems is given by this. Y is equal to 9 by 5x. ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है. Find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 Kelvin. हो गया. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ इक्वेशन. द इक्वेशन गिवन हियर इज y इज इक्वल टू 9 बाई 5x माइनस 273 प्लस 32. पहला आपका क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर इज 313 केल्विन. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे केल्विन में, यहाँ पे किसको, x को भाई साहब फारेनहाइट स्केल दिया हुआ है, y x भाई साहब केल्विन है. ठीक है, x आपका देखिए यहाँ पे केल्विन है और y क्या है, फारेनहाइट है. यहाँ पे आपको बेसिकली 313 केल्विन दिया हुआ है, 313 केल्विन दिया हुआ है. तो मतलब x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 313. तो कर लेते हैं भाई साहब y इज इक्वल टू 9 बाई 5, x की वैल्यू 313 minus 273 plus 32. So this will be how much? 9 by 5. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 minus 3 0, 7 plus 4 11. ठीक है, here plus 32. ठीक है, 9 by 5, 313, ये 3 से 3 क्या 0, 7 plus 4 11, 40 हो गया ये. ठीक है, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32. तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 3 10. तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 104. तो यहाँ पे आपको फाइंड द टेम्परेचर. तो देयरफॉर इन फ़ारेनहाइट द टेम्परेचर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. तो ये हो गया भाई साहब आपके पहले वाले का उत्तर 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 उत्तर. ओके, चलिए भाई साहब आपका सेकंड वाला. ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो टेम्परेचर भाई साहब कितना है, 158 डिग्री फ़ारेनहाइट. देन द टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में आपको निकालना है भाई साहब. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 बाई 5 x माइनस 273 प्लस 32. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके. तो अभी भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, क्योंकि y आपका सॉरी फ़ारेनहाइट में है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, y की जगह पे लिखा भाई साहब 158. एग्री? ठीक है, इज इक्वल टू 9 बाई 5 x माइनस 273 प्लस 32. ठीक है, इसको अगर हमने इधर ले लिया, इधर इधर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 158 minus 32 is equal to 9 by 5 x minus 273. So this will be 8 minus 2 6, 5 से 3 गया 2, 126 is equal to 9 by 5 x minus 273. ठीक है, कर लो भाई साहब. यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बोलो 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 बोलो. तो इस 5 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, 126 into 5 is equal to 9 into x minus 273. ठीक है, 9 into x minus 273. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6 5 जा 30, 6 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 5 1 जा 5 प्लस 1 6. ठीक है, 630 इज इक्वल टू 9x माइनस, यहाँ पे 3 3 जा 9, 7 9 जा 63, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24. ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 630 प्लस 2439. तो ये हो गया आपका 9, 3 प्लस 3 हो गया 6, 4 प्लस 6 हो गया 10, 2 प्लस 1 हो गया 3. दिस इज इक्वल टू 9x. तो भाई साहब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3069 बाई 9. तो ये हो गया आपका कितना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27.
27 तो ये बचा 3, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 341। तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी इन केल्विन, 341 डिग्री केल्विन नहीं लिखते हम, केल्विन ही लिखते हैं, ठीक है। केल्विन में हम कभी डिग्रीज नहीं डालते हैं, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट केल्विन को हम सिर्फ सिंपल केल्विन ही लिखेंगे। तो दिस विल बी हाउ मच, 341 केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन विल बी 341 केल्विन, ठीक है। ओके। हम्म।
चलिए भाई साहब, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज देन फाइंड द वैल्यू। चाहिए भी है x is equal to 2a plus 1, y is equal to a minus 1 is a solution of the equation, then find the value of this। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 2a प्लस 1, y की वैल्यू दी हुई है a माइनस 1। आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2a प्लस 1 हो गया, माइनस 3 इंटू a माइनस 1 हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया कितना बोलो, दिस विल बी 2 इंटू 2a 4a प्लस 2 माइनस 3a, और ये हो गया आपका प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। 2 इंटू 2a 4a, 2 इंटू 1 2, माइनस 3a, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 4a माइनस 3a, ये कितना हो गया भाई साहब, a 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। a की वैल्यू हो गई भाई साहब -10। ठीक है, क्लियर है। ओके, if the point 3 4 lies on the graph 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a। तो यहाँ पे भाई साहब ग्राफ क्या है, 3y is equal to ax plus 7। ये पॉइंट 3 4 इस पे लाई कर रहा है। पुटिंग x is equal to 3 and y is equal to 4 in the graph, ये भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, 3y दैट इज 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ax। ठीक है, a इंटू x दैट इज 3 प्लस 7, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। ठीक है, तो 12 माइनस 7 हो गया भाई साहब आपका कितना, 5 इज इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 हो गया भाई साहब 5 इज इक्वल टू 3a। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 5/3। a की वैल्यू हो गई 5/3। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब। ओके ओके ओके, find the value of k for which the point 1 minus 2 lies on the graph of the linear equation। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 माइनस 2 किस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो आपको भाई साहब यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पुटिंग x is equal to 1 and y is equal to -2 in the equation, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमने 1 डाली, -2 इंटू -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई, -5। k की वैल्यू हो गई भाई साहब -5। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, a group of elderly people decided to go on a trip to Ladakh। There were total 300 people in the group, both men and women। Write an equation for the above equation। ठीक है, तो आपका भाई साहब, हाँ, a group of elderly people, they were told 30 people in the group। तो आपका भाई साहब कौन सा हो जाएगा, x plus y is equal to 30। ठीक है, सो यहाँ पे आपका अगर समझ लो, लेट से लेट द, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ men be x and the number of women be y। तो यहाँ पे भाई साहब कौन सा हो जाएगा, x plus y is equal to 30। ठीक है, so this would be the equation। how many women are there if there are 18 men। कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो पुटिंग, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पुटिंग x is equal to 18 in इक्वेशन 1। ठीक है, आपका 18 प्लस y इज इक्वल टू 30, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो,
30 minus 18, so that will be plus 9, 10, 12. ठीक है, so therefore y is equal to 12, मतलब therefore number of women they will be equal to 12. ये हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है. If there are twice as many men as women, how many men are there? ठीक है, तो अपन यहाँ पे भाई साहब twice as many men as women, तो मतलब आपका men जो है x is equal to 2y है, x is equal to 2y है. अभी देखो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 30. ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1. ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है, so this will be 3y is equal to 30. So therefore y is equal to 30 by 3. That is how much? 10. y की वैल्यू हो गई भाई साहब 10. ठीक है, how many men are there? So therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y, that is 2 into 10, that is 20. So therefore there are 20 men. ठीक है, there are 20 men हो जाएगा भाई साहब ये. ठीक है, this will be basically 20. Clear? Okay. If there are twice as many men as women, ये वही है क्या भाई साहब? नहीं वही है, सेम ही है. थर्ड वाला इधर क्या हो गया, फोर्थ. ओके, इफ देयर आर ट्वाइस एज मेनी वुमेन एज मेन, तो यहाँ पे भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3. इक्वेशन 1 क्या है भाई साहब, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from 3 if there are twice as many as men as women, मतलब वही सवाल है भाई साहब, ये यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हो गई है, 3 और 4 नहीं होगा ये, इफ देयर आर ट्वाइस एज मेनी वुमेन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेम सवाल हो जाएगा फिर एज मेन. ठीक है, ये हो जाएगा. कह रहे क्योंकि ये और ये सवाल थर्ड और फोर्थ है ना, देखो ट्वाइस एज मेनी मेन एज वुमेन, वही सवाल फिर से नहीं हो सकता ना. अच्छा वुमेन पूछा है, तो फिर तो निकाल ही लिया है हमने. वो वुमेन कितना आया था भाई साहब इसमें, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू 10 आई थी ना. ठीक है, सो देयर आर 10 वुमेन, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 10 वुमेन. ठीक है, इफ देयर आर 11 वुमेन हाउ मेनी मेन आर देयर, सिंपल सा है भाई साहब ये. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है. ठीक है, इफ देयर आर 11 वुमेन, x प्लस 11 इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 11, 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया 19. तो हाउ मेनी मेन आर देयर, देयरफॉर देयर आर 19 मेन. ठीक है, क्लियर. ओके, यहाँ पे आपको देखो ग्राफ बनाना है, x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने देखो लेट से हमने x और y की टेबल बना ली, यहाँ पे दो वैल्यूज काफी होते हैं ग्राफ को बनाने के लिए. ठीक है, तो लेट से यहाँ पे अपने x की वैल्यू डाली और यहाँ पे y की, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे. ठीक है, तो लेट से हमने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यहाँ पे x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, मतलब 0 बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, मतलब 0 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. तो वाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई 1, सो देयरफॉर वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये हो गया 4, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 एंड 4. ठीक है, कह रहे भाई साहब. ओके, अगर हमने भाई साहब यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, तो पुटिंग
y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x बाई 3 प्लस 0 बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो x बाई 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स x बाई 3 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 3, तो मतलब अगर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गई आपकी भाई साहब 3 एंड 0, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं। This will be a graph which will be plotting y axis here, x axis here, ठीक है। तो लेट्स से आपका यहाँ पे 1 2 3 4, इधर आपका भाई साहब 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आपका भाई साहब 0 4 कहाँ से आ जाएगा भाई साहब, ये 0 और ये 4, तो दिस विल बी बेसिकली 0 4, ये हो गया आपका 0 4, और आपका 3 0 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 0, 3 एंड 0। अगर हमने भाई साहब इनको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ज्वाइनिंग, ठीक है, क्लियर है। अभी आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके ये हो गए, ठीक है। अभी भाई साहब ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब एक्स और वाई एक्सिस में आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, ए और ये बी और ये सी, ऑब्वियसली भाई साहब आपका क्या बोल सकते हैं, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी would be would be a right angled triangle because x and y axis are perpendicular to each other, x और y axis भाई साहब क्या होते हैं, perpendicular to each other होते हैं, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस दैट इज 3 इंटू हाइट दैट इज 4, समझ में आ रहा है भाई साहब, हाफ इंटू 3 इंटू 4, फिर 2 2 4, तो ये हो गया आपका 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्या यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट दिया नहीं है आपको, सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे भी भाई साहब अपन क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं भाई साहब, ठीक है, सो ये टेबल के हिसाब से आपका ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अभी आपका सवाल क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पुटिंग पुटिंग भाई साहब x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 6, ये हो गया 0 और 6, ठीक है, ओके। अभी पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 6, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 बाई 2 दैट इज 3, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया भाई साहब 0, तो ये हो गया आपका 3 एंड 0, ठीक है। अभी लेट्स से अपने को यहाँ पे ये हो गया आपका 1 2 3 1, भाई साहब और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे अपन ने इसको और नीचे ले लिया, ठीक है, ओके, सो लेट्स से ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0 6, है ना, ये वाला पॉइंट, और इधर आपका 3 0 है, 1 2 3 4 5 6,
ये आपने एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिया, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्या 3 0, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया 0 6, ठीक है। इफ आई हैपन टू ड्रॉ अ लाइन, दिस वुड बी द लाइन, ये आपका बेसिकली लाइन हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी द लाइन, ठीक है। ये लाइन हो गया भाई साहब, इस लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लिख सकते हैं इस लाइन को। नाउ शेड द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये वाला रीजन भाई साहब क्या हो गया, ग्राफ और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड है, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन is a right angled triangle. Why? Because x is perpendicular to y axis, है कि नहीं भाई साहब, x और y एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so that will be equal to half into base, base कितना हो गया भाई साहब 3, और हाइट कितना हो गया 6, तो ये हो गया 2 3 6, तो ये हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स या 9 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। आर वी क्लियर, ठीक है। ये ये एक मैंने आपको पेपर सेट करके दिया था, और इस पेपर को मुझे पढ़ाते हुए आपको 1.5 घंटे में आराम से सॉल्व, उसमें भी वैसे भी पेपर कलेक्शन वगैरह होता है। आपको यही पेपर मैं दूंगा, या तो कल आप एब्सेंट हो जाओगे, और या तो भाई साहब चार वही 4 5 मार्क्स में दम तोड़ दोगे, तो कैसे होगा भाई साहब बताइए, सिंपल है ये।